मैंने अपनी पास्ट लाइफ अपनी अपनी इस लाइफ के पास्ट में अपने बीते 25 26 30 सालों में जो भी काम किए, और मुझे अभी अगर बोध आ रहा है मुझे सो एंड सो एक्शन नहीं करना चाहिए था, गलत हो गया, सो एंड सो नहीं करना चाहिए, गलत हो गया, अभी मैं रात को सो नहीं पाता हूँ, गिल्ट है मुझे, उस गिल्ट से बाहर कैसे हूँ? और ये तो कर्म बन गया ना मेरा, पर मैं तो बहुत पाप कर्म किए, अभी बैड कर्म मेरी लाइफ में आगे आएगा। तो इस इस गिल्ट बोध हो गया, मैं तो पाप किए, अब इसकी कर्म कट कैसे कर सकता हूँ मैं? भोगने ही पड़ेंगे या कुछ ऐसा मार्ग है कि अ, बच सकूं? नहीं, गीता में भी उन्होंने कृष्ण ने बात कही है कि अगर आपने जिस दिन रियलाइज़ कर लिया कि आपने गलत किया था, तो वो एक बहुत वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसके लिए, आपके लिए, कि आपने वो रियलाइज़ेशन तक पहुँचे। उसके बाद अगर आप अपने कर्म अच्छे ही करते रहते हैं, तो आप उस चीज़ को डाइल्यूट करते रहते हैं। तो इसका मैंने जब बच्चों की गीता लिखी तो उसमें एक एग्ज़ाम्पल जो डाला, वो मैंने डाला वाल्मीकि का। वाल्मीकि का एग्ज़ाम्पल डाला उसमें कि वाल्मीकि जब रत्नाकर डाकू थे, तो वो जब डकैती करते थे तो अपनी फैमिली के लिए करते थे। पहले अपने लिए करते थे, फिर फैमिली हो गई, फैमिली के लिए करते थे। वो उनका एक तरह से प्रोफ़ेशन हो गया था डकैती। तो जब उनसे नारद मिले और नारद को उन्होंने जब ये कहानी सब लोग जानते होंगे, तो मैंने एग्ज़ाम्पल ये उसमें इसलिए दिया कि जब नारद से मिले तो नारद ने उनसे कहा कि तुम्हें पता है कि तुम इतने गलत कर्म कर रहे हो, तुम्हारे इस कर्म का कोई भागीदार नहीं होगा। तुम्हारी फैमिली तुमको सपोर्ट नहीं करने वाली जब तुमको इस कर्म का वो मिलेगा फल। तो तब उनको रत्नाकर को लगता है कि नहीं, मैं तो अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूँ ना, तो वो तो मुझे सपोर्ट करेंगे इसमें, क्योंकि मैंने तो उनके लिए गलत काम किया। तो जब वो नारद कहते हैं तुम जाके पूछ लो, और वो जब रत्नाकर पूछते हैं उनकी फैमिली मना कर देती है साफ। वो कहते हैं भाई तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी हमको देखभाल करने की, तुम कहाँ से लेके आ रहे हो उससे हम वो हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम किसी को मार के ला रहे हो, कैसे ला रहे हो, उससे हम तुमने अपनी ड्यूटी पूरी करी, हमको तुम पाल रहे हो, हम तुम्हारे उसके भागीदार नहीं बन सकते कुकर्म के। तब वो रत्नाकर की आँख खुलती है, तो वो जब नारद से कहते हैं कि अब मैं क्या करूँ, मैंने तो इतने पाप कर डाले हैं अब तक। तो नारद बड़ा सिंपल उनको कोशिश करते हैं पहले राम कि राम राम वो बोलें, पर राम नहीं बोलते और मरा बोलते हैं, और वो जो अल्टीमेटली वो राम राम में कन्वर्ट हो जाता है और वो वाल्मीकि बन जाते हैं। तो वो उदाहरण मैंने उसमें यही बताने के लिए दिया है कि जब आपको इस चीज़ का बोध हो जाता है कि आपने गलत किया, तो आप अपने को रोक सकते हैं और आप फिर अच्छे रास्ते को कॉन्शियसली पकड़ सकते हैं। तो आपका वो कट जाता है, और फिर वाल्मीकि वाल्मीकि हुए। फिर उन्होंने रामायण लिख डाली, तो फिर मतलब आप सोचिए कहाँ रत्नाकर डाकू थे। तो ऐसा चेंज हो सकता है। ये गीता के में कहा है कृष्ण ने। जब जब जागो तब सवेरा, जी। है ना? बात तो वही है अल्टीमेटली। देखा जाए तो हमारी जो सारे ये मुहावरे वगैरह ये सब कितने मतलब डीप हैं। हम्म। उनके पीछे कितना डेप्थ है ना। जब जागो तभी सवेरा तो होता है, कितनी लॉजिकल बात है ना। जब आप तक आप सोए रहे, आँख खुली तो सवेरा हुआ ना।